बाद में अपना पूरा घर देखा, सभी जगह टूटा हुआ मिला। जितना भी ऑर्नामेंट्स था सब ले लिया गया, सोना का और चांदी का। नमस्कार, मैं अभिषेक आचार्य कोसी दर्पण के साथ आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पुरैनी मुख्यालय के उस जगह आए हुए हैं जहां की शून्य घर को देखते हुए चोरों ने लाखों की संपत्ति पर अपना हाथ साफ कर लिया। जी हाँ, मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, आलीशान जो मकान देख रहे हैं, इसके मालिक जो है वो एक शिक्षक हैं और उनकी अभी तक की पूरे जीवन की जमा पूंजी जो उन्होंने अपने घर में रखी हुई थी, वह सारी जमा पूंजी पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। और वह भी उस समय जब शिक्षक महोदय अपनी मम्मी का इलाज कराने के लिए अस्पताल गए हुए थे पूरे परिवार के साथ बेगूसराय। लेकिन चोरों ने इस चीज को जाना समझा और उसके बाद टोटल घर का ताला तोड़कर ग्रिल काटकर उन्होंने सामान की चोरी कर ली। ये इस घर का जो है मेन गेट कह सकते हैं इसको। ग्रिल से घुसने के बाद ये एक सबसे प्रमुख दरवाजा है। आप इस दरवाजे को देख सकते हैं कि किस प्रकार ताला नहीं तोड़ा गया है, ताला ज्यों का त्यों सुरक्षित है, लेकिन इसके अंदर का जो खांचा है जिसमें ताला लगता है, उस खांचे को किसी धारदार चीज या अथवा हथौड़े से इसको पीट पीट कर तोड़ दिया गया है। यानी पहला जो द्वार था, चोरी करने का जो साधन चोरों के पास था, पहला द्वार, उसे ताला तोड़ा नहीं बल्कि उसका खांचा को तोड़कर उन्होंने प्रवेश किया है। दरअसल एक शिक्षक हैं और शिक्षक का नाम मुकेश कुमार है। उनकी पत्नी भी है, वह भी शिक्षिका के तौर पर इसी पुरैनी प्रखंड में कार्यरत है। लेकिन इनकी मां की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से यह पूरी की पूरी फैमिली जो है बेगूसराय चली गई थी। एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। चोरों को इस बात की भनक लगी और चोरों ने पूरा घर साफ कर दिया। जितनी भी ज्वेलरी थी, जितनी भी उसमें मुख्य कागज थे अथवा जो भी वहां पर कैश पेमेंट रखे हुए थे, सारे के सारे उन्होंने उड़ा लिए और निफिकर होकर वह चले गए। हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार इस घर में चोरी की गई है। आप जो देख रहे हैं, यह सबसे पहला कमरा जहां चोरों ने सबसे पहले हाथ साफ किया। आप इस चीज को देखें, इन्होंने किस प्रकार पूरे सामान को तहस नहस उड़ा दिया है। और सबसे रोचक चीज यहां यह देखने को मिली है कि यह जो ज्वेलरी का सामान जो है जिसमें रहता है, वह बॉक्स उन्होंने छोड़ दिया है। जितने भी ज्वेलरी के सामान के देख सकते हैं, हम लोग छुएंगे नहीं, यहाँ पर जितने भी ज्वेलरी के सामान के डिब्बे हैं, आप देखिए किस प्रकार इन तमाम ज्वेलरी के डिब्बों से सारा सामान निकाल लिया गया है। नेकलेस निकाल लिया गया है, यहाँ पर जो मंगलसूत्र था वो निकाल लिया गया है, अथवा जो भी अंगूठी वगैरह या चांदी सोने के सामान थे वो सारे के सारे निकाल लिए गए हैं। जो नगद रुपए थे वो भी निकाल लिए गए हैं। दरअसल हम इसे मकान के मालिक से मिलते हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर किस प्रकार यह घटना हुई है। दरअसल हम इस घर के मालिक से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि किस प्रकार उनके घर में चोरी हुई है अथवा ये जो सामान बिखरा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। मुकेश जी, जिस दिन चोरी हुई, अथवा आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं तो आप जाने, लेकिन उस दिन आप कहाँ थे? नहीं, हम 26 तारीख को झंडोत्तोलन के बाद जो है शाम में लगभग 4 बजे यहाँ से निकले बेगूसराय के लिए। माँ वहाँ पे बहुत बीमार थी। उसके बाद मैं 31 तारीख को आया हूँ और 31 तारीख को आने के बाद मैं अपना पूरा घर देखा, सभी जगह टूटा हुआ मिला। जितना भी ऑर्नामेंट्स था सब ले लिया गया, सोना का और चांदी का। रेस्ट ऐसा कुछ नहीं, मोबाइल लैपटॉप ये वगैरह छोड़ दिया गया है। देखिए किस प्रकार भाव विह्वल होकर मास्टर साहब ये बात बता रहे हैं कि जो भी ऑर्नामेंट्स यानी जो ज्वेलरी के सामान थे, चाहे सोना हो चांदी हो, जो भी कीमती सामान थे वो ले लिया गया है। लेकिन चोरों ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल उस जगह पे किया है जहां उनके पास मोबाइल था, लैपटॉप था, आसानी से वो भी लेकर जा सकते थे। लेकिन उस जगह पर ना तो उन्होंने मोबाइल को छुआ, ना ही उन्होंने लैपटॉप को छुआ, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं चोरों को ये लग रहा था कि हो सकता है शायद उस इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वह लोग पकड़े जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक की जो भी सामान थी वो छोड़ दी। जैसा कि उन्होंने बताया कि यह उस दिन से बेगूसराय में अपनी मां के इलाज के लिए थे। और मतलब और भी किसी घर में चोरी हुई है क्या? आइए, जैसे आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये एक और बेडरूम है, इसमें भी बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो ज्वेलरी के सारे सामान जो अलग अलग कमरों में रखे गए थे वह स्पष्ट तौर पर नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार बैग को टटोल टटोल कर चोरों ने सारा सामान इत्मीनान से निकाला है। और इत्मीनान से निकालने के बाद उन्होंने आराम से इस घर में कुछ देर रहे, निकले हैं।
पिछले गेट के रास्ते वो लोग इस सामान को चोरी करके निकले हैं। बेड भी उठाया है। बेड उठाने के बाद उन्होंने सारे सामान को तसल्ली पूर्वक देखा है और इस सामान को नहीं छुआ। आप यहाँ देख सकते हैं हीटर है, बर्तन का सेट है। चाहते तो चोर वो भी सामान लेकर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हल्के में सामान को लिया और जो भी कीमती वस्तु वाले सामान थे उसे चुराए। यहाँ तक कि चोरों ने पूजा के घर को भी नहीं छोड़ा, हम उसको भी दिखाएंगे। पूजा के घर को भी नहीं छोड़ा। ये तो घर अभी बेडरूम दिखा रहे हैं। बेडरूम में सारा सामान लगभग चोरों ने पूरे इत्मीनान के साथ, सफाई के साथ चोरी किया हुआ। इसको देखिए, ये है पूजा का घर। पूजा का घर ये है और पूजा के घर में काफ़ी सारे सामान मौजूद थे। मैं मास्टर साहब से जानना चाहूँगा कि मास्टर साहब, इस घर में और क्या क्या सामान थे उपलब्ध? इसमें जो है चांदी का जो है वो गणेश जी, लक्ष्मी जी का मूर्ति था, दुर्गा जी का था और एक मुकुट बना हुआ था, नाग था। ये सब चांदी का था। और पीछे वाला कमरा में जो है चांदी का पायल था, लगभग 10 से 11 जोड़ा, और सोना का जो है नेकलेस वगैरह था ही। गले का नेकलेस था, सोने का जो मंगलसूत्र है, अंगूठी है, चूड़ी भी था सोने का। साथ ही साथ जैसा कि इन्होंने बताया है कि 10 जोड़ा पायल था चांदी का। कुल मिलाकर 10 जोड़ा यानी लगभग आधा किलो के आसपास चांदी का सामान था और 12 या 15 भरे के आसपास या उससे अधिक सोने का सामान था इस घर में, जिसे चोरों ने इत्मीनान के साथ साफ किया। बहरहाल जो पीड़ित हैं, मुकेश जी शिक्षक हैं, उन्होंने प्रशासन को आवेदन दिया है और प्रशासनिक कार्रवाई की यथाशीघ्र मांग की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह यूँ देखें कि चोरों ने बड़े इत्मीनान के साथ इस घर में चोरी की। उसके बाद आसानी के साथ, जैसा इन्होंने बताया कि एक ऐसा बाथरूम भी है यहाँ पर जिसे आज तक घर वालों ने कभी यूज नहीं किया, लेकिन चोर जिस दिन चोरी करने के लिए आए उन्होंने उस बाथरूम को पूरी आसानी के साथ यूज किया और बाथरूम यूज करने के बाद उसी बगल से होते हुए पिछले रास्ते से वो लोग पूरे इत्मीनान के साथ निकले। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि बीच पुरैनी में, यूँ कह लें कि सहनी चौक जो है बिल्कुल आबादी के बीच में बसा हुआ है और चोरों की इतनी बड़ी मजाल हो गई कि चोर आसानी से इस घर में प्रवेश किए, आसानी के साथ उन्होंने चोरी की और इत्मीनान के साथ निकल गए। प्रशासन को कार्रवाई का इंतजार है। यहाँ पीड़ित यहाँ जल्द से जल्द उन्हें चाहते हैं कि प्रशासन उनके सामान को उपलब्ध करवाएं और चोरों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। मैं अभिषेक आचार्य, कोसी दर्पण के साथ मेरे सहयोगी हैं अफजल राज।